ब्रह्मास्त्र है जिसके उपयोग से आप दुनिया को बदल सकते हैं। नमस्कार, आज मैं आप सभी को MGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 के मुख्य समाचारों से अवगत कराने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। जून 2022 में KH मेमोरियल भिलाई में आयोजित प्रिंसिपल मीट में MGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर BD तरगन ने छात्र स्तर पर परिवर्तन के आकलन के मुख्य घटकों एवं स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। 15 जुलाई 2022 को हमारे विद्यालय में छात्र परिषद अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। श्री गुरजीत सिंह DSP ट्रैफिक इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित थे। उन्होंने छात्र परिषद के सदस्यों को आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया तथा छात्रों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए शपथ दिलाई गई। कोविड-19 अवधि के दौरान प्राचार्यों के अथक प्रयासों को स्वीकार करने के लिए निदेशक विभा झा द्वारा 24 सितंबर 2022 को KH मेमोरियल स्कूल भिलाई में एक प्राचार्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में K श्रीनिवासन, क्षेत्रीय अधिकारी CBSE तथा दुर्ग जिले के विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों ने भाग लिया। हम प्रत्येक छात्रों की विशिष्टता तथा क्षमता में विश्वास करते हैं और जैसे कि NEP 2020 के तहत कल्पना की गई है कि हम छात्रों के उचित विकास में मदद करने के लिए अभिभावकों को भी शामिल करते हैं। इस हेतु प्री प्राइमरी विंग एवं प्राथमिक स्तर के छात्रों के शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक विकास को साथ साथ लाने के लिए एक अभिभावकीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अभिभावकों से 21वीं सदी के कौशलों के विषय में चर्चा की गई। यह आयोजन विद्यालय के लिए अति सराहनीय रहा। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि कक्षा 11वीं के छात्रों को कौशल विषय के रूप में डेटा विज्ञान से अवगत कराया गया। हम न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि भारत में भी इस कौशल को पेश करने वाले प्रथम स्कूलों में से एक होंगे। हमें यह सूचित करते हुए खुशी है कि वर्ष 2020 में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए एक कौशल विकास विषय के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई थी, जो कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। आने वाले वर्ष हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के छात्र कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर शाला में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता शपथ ग्रहण की। इसके अतिरिक्त समूह गान, कविता व निबंध प्रतियोगिता तथा अन्य कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुझे यह घोषित करते हुए खुशी हो रही है कि शाश्वत पांडे कक्षा 11वीं ने KPS कॉलेज फाइन आर्ट्स और KPS सरोना द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगीत और नृत्य प्रतियोगिता के दौरान एकल शास्त्रीय गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही KPS नेहरू नगर में आयोजित राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता और प्रज्ञोत्सव में भाग लिया और शास्त्रीय गीत में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं 12वीं कक्षा की खुशी ठाकुर ने चौथी अखिल भारतीय नृत्य संगीत गायन और वाद्य प्रतियोगिता तथा गीतांश उत्सव में भाग लिया और एकल फ्यूजन नृत्य में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। कृषि महाविद्यालय सरकंडा बिलासपुर में आयोजित प्रणव महोत्सव व राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शन कला प्रतियोगिता में कक्षा 8वीं की S सृजना, कक्षा 9वीं की आकृति अग्रवाल, कक्षा 10वीं की वैभवी साहू तथा मोनालिसा देवांगन, कक्षा 11वीं की अंजलि भाजे, कक्षा 12वीं की B काव्या आदि सभी ने एकल शास्त्रीय नृत्य और समूह नृत्य में क्रमशः विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर शाला को गौरवान्वित किया। ओलंपियाड परीक्षा में हमारे छात्रों ने पदक और प्रमाण पत्र अर्जित किए। कक्षा 8वीं की अक्षिता पात्रेकर ने राष्ट्रीय विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय साइबर ओलंपियाड में 8वीं कक्षा के नेहाल कुमार साहू ने छत्तीसगढ़ में 20वां स्थान हासिल कर जोनल रैंक हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय GK, राष्ट्रीय साइबर, अंतर्राष्ट्रीय सोशल स्टडीज और अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में कक्षा 9वीं के अक्षत त्रिपाठी ने अपनी जगह बनाई और जोनल रैंक हासिल किया।
खेल परिदृश्य में दक्ष चौधरी, एस लोकेश और आदित्य नारायण ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित तलवारबाजी, लॉन टेनिस और जूडो टूर्नामेंट में भाग लिया और रजत, कांस्य और स्वर्ण पदक अर्जित किए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नए खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।